आज हम लोग पढ़ाते हैं क्लास 10 का ट्रिगोमेट्री रेशियो। ठीक है, रेशियो होता क्या है? ट्रिगोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल पे निर्भर करता है। जैसे देखिए, ये आपका राइट एंगल है, एक ट्रायंगल है जो राइट ट्रायंगल का है। ये एंगल आपका ए है, एंगल बी और ये एंगल सी है। ये एंगल है तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। एक हाइपोटेनियस होता है और ये आपका बेस होता है। तो ये बेस जो आपका है, ये बेस किस एंगल पे है? इस एंगल पे, एंगल थीटा पे ये बेस है। और ये थीटा के सामने, इस एंगल के सामने अपोजिट साइड जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, पी। ये हो गया परपेंडिकुलर पी। तो मानिए कि लेट एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा। बी एन एक्यूट एंगल, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है, समझे? एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में आपका जो एंगल ए है वो थीटा है। और ये कैसा थीटा जो है वो कैसा एंगल है? तो ये एक्यूट एंगल है। किस में? ट्रायंगल में। ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल कैसा है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से हम चलेंगे तो बोलेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, लेट बेस, ये मेरा बेस क्या है? तो बेस मेरा बी ए है, बी ए मेरा बेस है। इसको हमने मान लिया स्मॉल बी यूनिट्स हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। और अब हमारा इसी में ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है? मेरा बी सी है और इसको हमने माना है स्मॉल पी यूनिट्स, ओके। एंड हाइपोटेनियस क्या है? AC है, इक्वल टू, इसको हमने मान लिया है H यूनिट। इसको क्या मान लिया हमने? H यूनिट्स। ये सारा विवरण जो है ये हमारा ट्रायंगल के बारे में दिया हुआ। इस ट्रायंगल के बारे में कि इस थीटा, यहाँ जो आपका इस एंगल पे बात कर रहे हैं, एंगल BAC पे बात हम कर रहे हैं। तो ये जो मेरा एंगल है वो क्या है? थीटा एंगल है। थीटा एंगल में हमारा बेस जो है ये मेरा BA है और परपेंडिकुलर हमारा BC है और 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनियस है। ये सारा हमने ये विवरण जो गिवन में दिया हुआ था लिख लिया। अब हमने ट्रिगोमेट्री रेशियो अभी चालू किए हैं। तो इस रेशियो में होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, कोसेन थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसके बारे में निकालेंगे कि ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रिगोमेट्री रेशियो जो है उस थीटा एंगल का बात करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर क्या माने हैं? तो परपेंडिकुलर हमने माना है स्मॉल p और हाइपोटेनियस जो H, कैपिटल H ही माने। ये स्मॉल p यूनिट्स हुआ, ये हमारा H
कैपिटल एच यूनिट्स हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड में आता है आपका ये कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? बेस में हमने स्मॉल बी माना है, बेस को क्या माना हमने? स्मॉल बी, और हाइपोटेनियस को कैपिटल एच। थर्ड में आता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बीसी है, तो इस बीसी इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। तो अब हम बीसी का बात करें तो बीसी मेरा क्या है? स्मॉल पी, और बेस स्मॉल बी। उसके बाद हमने साइन थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा एच बाई पी, यानी हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हमने हाइपोटेनियस को कैपिटल एच यूनिट्स ही माना है एसी पे, बाई परपेंडिकुलर को बीसी को हमने स्मॉल पी माना है, तो स्मॉल पी लिख लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बीसी को स्मॉल पी और एसी को कैपिटल एच यूनिट्स हमने लेट माना है। अब आते हैं हम लोग, कॉस हो गया, अब कॉसेक हो गया। अब कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो ये सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का जस्ट ऑपोजिट, यानी हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हमने हाइपोटेनियस के कैपिटल एच यूनिट्स ही माना है और बेस को स्मॉल बी यूनिट माना है। ओके, लास्ट हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का अपोजिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस को हम लोग स्मॉल बी यूनिट्स माना है और पी को स्मॉल पी यूनिट्स। ये हमारा रेशियो हुआ, ट्रिगोमेट्री रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, शेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ओके। अब हमने एक इम्पॉर्टेंट आप लोग को बताने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सभी क्लास 10 के जो बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है। कहाँ कन्फ्यूजन होता है? तो एक हम सारा इसी रेशियो पे हम बात कर रहे हैं। एक हम बनाते हैं ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल। तो अभी जो हमने ट्रायंगल जो बना रहे थे, यहाँ जो बना है, इस एंगल को यहाँ थीटा पे काम कर रहे थे। ठीक है, इसमें भी हम ए बी और सी मानते हैं कि ए बी सी ही ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। अब हम बात करते हैं, सभी को कन्फ्यूजन होता है इस अल्फा पे, इस एंगल को निकालने के लिए। इस एंगल को हम ये भी लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये भी हमने अल्फा पे इसको डिनोट किया है। ये अल्फा पे इसलिए किया क्योंकि अभी हम इस पे भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा का रेशियो बताएंगे, इसलिए हमने अल्फा माना है। आगे जब चलेंगे तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करें, सभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम इस अल्फा पे, अगर जो इस एंगल की बात करें, इस एंगल पे, तो इस एंगल पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किसको बेस माने, किसको परपेंडिकुलर माने, तो किसको हाइपोटेनियस माने। तो इस एंगल पे हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस मेरा एच यूनिट ही रहेगा। अब इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, और ये सभी बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं, जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं सभी को ये कन्फ्यूजन होते हैं। इस एंगल के सामने का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे एंगल बनता है वो बन जाता है, होता है बेस। तो अभी मेरा जो एंगल बन रहा है इस BC पे बन रहा है। तो अभी इस ट्रायंगल में हमारा BC जो है वो बेस है, BC जो है वो क्या है? बेस है। और BA जो है, BA ये आपका भी स्मॉल p से हम डिनोट किया, ये हमारा परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, और हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं है, जो इस ट्रायंगल में था वही इस ट्रायंगल में
है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है। तो हमारा ए सी ए जो हो या सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, ये हाइपोटेनियस था तो हाइपोटेनियस ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री है और 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वही हमारा हाइपोटेनियस होता है। यानी 90 डिग्री ही नहीं, जो सबसे बड़ा एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो एंगल होगा उसी के सामने का जो साइड यानी अपोजिट साइड जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, ये हो गया।